Students, today we will discuss operation on matrices. First operation, addition, multiplication of a matrix by a scalar, negative of a matrix and difference of a matrices. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम किसी दो मैट्रिक्स को कब ऐड करते हैं, एडिशन कब है, ये मैंने लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये मैट्रिक्स लिखने का हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। मैट्रिक्स लिखने का जनरल वे है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए आई जे, अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, ए भी एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी भी एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस केस में दोनों को ऐड किया जा सकता है और ऐड करने पर एडिशन के बाद जो नया मैट्रिक्स सी मिलेगा वो भी एम बाई एन ऑर्डर का होगा। मान लीजिए हमने सपोज कर लिया सी इज इक्वल टू सी आई जे एम प्लस है। तो मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, और जो नया एलिमेंट बनेगा वो ए आई होगा। कहने का मतलब A12 को हम सिर्फ B12 में, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा, और जो नया एलिमेंट आएगा वो भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का ही एलिमेंट होगा। हम यहीं पर आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल, एक हमने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 प्लस -1 2 7 3 -3 8। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कीजिए। तो मैट्रिक्स का हमने क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब आप पहले चेक कीजिए कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 B11 से ऐड होगा, तो 1 प्लस -1 दैट इज 0, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 5 प्लस -3 तो ये 2 हो जाएगा, और 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, ये हुआ। बिल्कुल सेम प्रोसेस पर हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी होगा। पहले हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ लें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। एक मान लीजिए 2/3 ऑर्डर का एक सेकंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4, और इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4a की वैल्यू क्या होगी, हर एलिमेंट्स में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ये हर एलिमेंट्स में उसके मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आप इसके ये ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ऐसे ही निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होगा, इज -a, वो -a हो जाएगा। और -a कैसे आएगा, तो हम मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 1 2 3 4 है तो इसी बेसिस पर -a की वैल्यू क्या होगी, हम -1 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 -2 -3 -4, ये इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। नाउ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस a प्लस a माइनस b, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ये पता है सब्ट्रैक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ एडिशन। ये एडिशन का ही दूसरा फॉर्म होता है। अगर हम ये ऐसे लिख सकते हैं a प्लस -b, और निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स दिया है तो एक जैसे हम लोगों ने सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब ऐड किया है, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब आप इस तरह से, ये मैट्रिक्सेस का ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी हम लोगों ने कोई भी नंबर सिस्टम में जब भी स्टडी किया है तो हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पढ़ा, तो हम लोगों ने उस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें तो वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। तो ये मैट्रिक्स के भी केस में लागू अप्लाई होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। आप ये हम अब लिखेंगे नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी कब पॉसिबल है। ये हम लोगों ने मैट्रिक्स एडिशन में पढ़ लिया। क्या पढ़ा है कि जब a और b दोनों सेम ऑर्डर के हैं तभी मैट्रिक्स पॉसिबल, तभी एडिशन पॉसिबल है। तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम होती है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ है a प्लस बी
किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करके आप उसमें तीसरा मैट्रिक्स ऐड करें, या a प्लस बी प्लस सी लें। ठीक, आप ऑर्डर जो भी लें एडिशन का, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। यहाँ ये तीन एसोसिएटिव लॉ तीन मैट्रिक्स के एडिशन में, या कहीं भी अगर हम नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर्स पे भी अप्लाई करते हैं तो तीन नंबर्स के एडिशन में एसोसिएटिव लॉ इसी को कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को आपको पहले जानना जरूरी है कि आइडेंटिटी क्या होती है। ये हम लोगों ने पहले हमने बताया हुआ है कि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी नंबर के साथ ऑपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल 4 में कौन सा नंबर हम ऐड करें कि हमको 4 ही मिल जाए। जिस नंबर को ऐड करने से 4 ही मिलेगा वह नंबर इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी, इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जैसे यहाँ हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिया है। लेकिन अगर तो इसका मतलब 4 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो हम 0 ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमको 4 एज इट इज मिल जाए, वही नंबर मिल जाए। तो जो नंबर, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने से 4 एज इट इज रहता है, उस नंबर को इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी मींस मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस नंबर इज कॉल्ड 1। तो 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये तो आइडेंटिटी की डिफिनेशन हो गई। तो उसी बेसिस पर बिल्कुल आइडेंटिटी की डिफिनेशन वही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मींस मैट्रिक्स में हम किस मैट्रिक्स को ऐड करें, मैट्रिक्स ए में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमको मैट्रिक्स ए ही मिल जाए। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है एडिशन तो तभी पॉसिबल है, उसी मैट्रिक्स से पॉसिबल होगा जो सेम ऑर्डर का हो। तो आप बताइए कि आइडेंटिटी सेम रहने के लिए तो एक 0 मैट्रिक्स हम लेते हैं m/n ऑर्डर का। m/n ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स है तो एडिशन पॉसिबल है। और अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिवाइड होगा। 0 मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, 0 मैट्रिक्स में हर एलिमेंट्स 0 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिख दें एक 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसमें किसी मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब ऐड होगा तो वही एलिमेंट रह जाएगा, a + 0 = a हो जाता है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं और हम इसको ऐसे लिखेंगे a + 0 = a एक ये भी होना चाहिए कि 0 + a मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करे। तो ये एग्जिस्ट करता है, a + 0 = a = 0 + a। अब आपका नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ एक मिनट, आप ये इसको, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के अगर सेम ऑर्डर का वही 0 मैट्रिक्स है तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, तो अब हम यहीं पर एक बार फिर इसी एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ हमने एडिटिव आइडेंटिटी की डिफिनेशन दिया, अब हम आपको डिफिनेशन देंगे 4 में हम कौन सा नंबर ऐड करें जिससे हमको इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस अब हमको एडिशन की आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस एडिशन की आइडेंटिटी मींस एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो 4 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमें 0 मिले, तो 4 में हम -4 को ऐड करेंगे। -4 को ऐड करने से हमको 0 मिल जाएगा। देन -4 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। -4 को 4 का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सिंपल, अभी हम लोग चूंकि मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन का भी आपको बताते चल रहे हैं। 4 × 4 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज 1। तो आपको पता है 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा। तो 1/4 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4। तो यहाँ एडिटिव इनवर्स है मीन्स ए में हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो आपको पता है यहाँ -a होगा। तो नेगेटिव ऑफ द a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई मैट्रिक्स एडिशन की। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी दो मैट्रिक्स को ऐड किया है a + b, उनके एडिशन में अगर आप किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वह ka + kb के इक्वल होता है। ये आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं इसमें इन जनरल इसको अप्लाई करेंगे। और दूसरा, अगर दो इसका सम है k + l दैट इज 2 + 3 a है, ये 2a + 3a के इक्वल होता है,
दैट इज 5a को इन अदर में हम कह सकते हैं कि 5a को हम 2a प्लस 3a के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं और ये आपका प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन की है। अब इसी बेसिस पर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि नहीं, दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इस कंडीशन को देखेंगे। अभी हम लोगों ने एडिशन के लिए पढ़ा कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। ऐसे ही अगर दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, इन केस मे बी लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by p। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। जब ये दोनों इक्वल होते हैं उसी कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो नया मैट्रिक्स सी मिलता है वो m by p ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, उस कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो मैट्रिक्स मिलता है वो m by p ऑर्डर का, मतलब नंबर ऑफ रो पहले वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है और नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अब ऐसा देखने से यहाँ क्लियर है कि अगर हम a और b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यहाँ m by n ऑर्डर और n by p ऑर्डर का, तो हम मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं? क्या हम b इंटू ए भी कर सकते हैं? तो b इंटू ए तब पॉसिबल है, b आपने लिख दिया n by p ऑर्डर और a आपने लिख दिया m by n ऑर्डर। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम हो। तो n इज इक्वल p, इन कंडीशन हम ये लगा सकते हैं when n इज इक्वल टू p देन मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल। लेकिन अब यहाँ से ये चीज क्लियर है कि अगर a इंटू बी डिफाइन हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइन ही हो। ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफाइन हो। तो ए बी इंटू बी ए दोनों, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल नहीं है। तो अब आप प्रॉपर्टीज, जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो आपको एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। तो जब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होने का कोई चांस नहीं है। तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसको हम आपको देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका ऑर्डर लिखिए, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये क्या है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब इसका नंबर ऑफ रो कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो यहाँ दोनों इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा? तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिलेगा। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब 9 एलिमेंट्स। हम इसको एक बार ऐसे लिख लें, 9 एलिमेंट्स होगा। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ A11 है, A11 का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 2 को 1 में किया और 1 को -1 में किया, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब ये क्या है? 1 2 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ आ जाइए, सेकेंड रो को ये 2 1 है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। अब यहाँ क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 1 प्लस 1 इंटू -1,
अब ये हो जाएगा -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 और 1 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब आप सॉल्व करके लिखिए, 2 माइनस 1 1 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो गया, 4 3 प्लस 2 5, -1 माइनस 2 हो गया, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया। ये आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। तो अब आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। हम आप प्रॉपर्टीज भी यहीं डिस्कस कर लें। प्रॉपर्टीज में पहला ये एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एसोसिएटिव लॉ के बारे में, एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी सेम चीजें हैं। ए इंटू बी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। किस कंडीशन में? अगर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो तो, अगर ए बी इंटू सी अगर ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो उस केस में ये इसके इक्वल हो सकता है। इफ एग्जिस्ट, यहां हम लिख सकते हैं इफ एग्जिस्ट। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू ए बी प्लस ए सी, ये इसके इक्वल होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, देखिए हर मैट्रिक्स के लिए नहीं पॉसिबल है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए हो जाए, तो यहाँ I को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए, सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स and I with the same order, तो ऐसे लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसको ए में मल्टीप्लाई करने से हमको ए ही मिलता है। ए आई इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू ए।